बस करो नाज। उसे कबूल करने का या गले लगाने का नहीं बोल रही मैं, मगर तुम उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। तुम अब बचकर नहीं जा पाओगे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? इतनी रात को आप यहाँ पाशा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये वॉइस एक्टिंग कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इतनी मर्तबा मैंने कोशिश की, मुझसे तो ना हो सका, लेकिन हमारे साथ कुछ आप देख रहे हैं हमारे आकब में जो बैठे हुए हैं, ये है सुमैया और हमाद हुसैन जो कि वॉइस एक्टिंग करते हैं। इनको हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं कहेंगे, ना हम इनको डब आर्टिस्ट कहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर एक्टिंग करके डब कर रहे होते हैं। और ये काम कितना मुश्किल है, अब तक ये कितनी आवाज़ें जो है अपनी आवाज़ों का जादू कितने किरदारों पर जगा चुके हैं, ये तमाम तर तफसीलात जानेंगे और इनके स्टूडियो में भी इनके साथ चलेंगे और देखेंगे ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे साथ चलिए। जल्दी उठो यहाँ से। हुरिया, मैंने कहा उठो यहाँ से। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। मेरा नाम सुमैया मलिक है और आई एम अ वॉइस एक्टर। मैंने 2012 में वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की ज्वाइन की थी। इनिशियली तब बहुत क्रेज़ था, नया नया टर्किश कंटेंट आया था पाकिस्तान में। 12-13 साल हो गए हैं इसी वॉइस इंडस्ट्री में और बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतने किए हैं कि ख़ुद भी याद नहीं होता कि कौन कौन से किए हैं। इनिशियली तो आप जब शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है और आपको ट्रायल एंड एरर का एक फ़ेज़ होता है जिसमें से गुजरना पड़ता है। आवाज़ निकालना कुछ जैसे कि रोल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एक तो एक्टर डबिंग कर रहा होता है और एक वॉइस एक्टर वो भी वैसी एक्टिंग कर रहा होता है। तो जो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वो हमें अपनी वॉइस से जो है वो एक्सप्रेस करने होते हैं, वो उसको, ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं उसको फील कर सकें, ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो अक्सर मेरे सर में दर्द हो जाता है रोने के कैरेक्टर्स करने के बाद, या आवाज़ बैठ जाती है। तो ये तो मैंने एक्सपीरियंस की है, तो थोड़ा सा उसमें ये ऐसा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी अपना पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पाकिस्तानी वॉइस एक्टर्स को जो है थोड़ा सा रिकग्नाइज़ करे और उनके पोटेंशियल को देखे और उनकी एफ़र्ट को देखे, बिकॉज़ ये भी बड़ा मेहनत का काम है और ये प्रॉपर जो है एक फील्ड है। और जानती हो तब मैंने क्या सोचा कि आज के बाद मैं इन्हें ही अपना बाप समझूंगा। मेरे बाप के मर जाने के बाद मैंने सोचा उनसे दुआएं लूंगा, गुरूर बनूंगा मैं उनका। मुझे हमाद हुसैन के नाम से लोग ज़्यादातर जानते हैं और आपके तवस्सुत से अब मज़ीद लोग भी जानेंगे। जर्नी स्टार्ट होती है तकरीबन 2012-13 में, जब मेरा सुल्तान एक बहुत मशहूर व मारूफ ड्रामा रहा है, जिससे समझ लें कि जो टर्की के ड्रामे हैं उनके लिए दरवाजे खुले पाकिस्तान में। जियो कहानी पे ऑन एयर हुआ था, तो उसमें हम एक्स्ट्रास किया करते थे। मैं यानी कि सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ़ ला रहे हैं, मलिका आका ने याद किया है, आका मलिका ने याद किया है। बस ये गिनी चुनी कुछ लाइंस हुआ करती थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एज अ लीड रोल, एज अ लीड विलन करते आए हैं। उसमें कार्टून्स भी हैं, एनिमेशंस भी हैं, ड्रामे भी हैं, ADR भी है, जो मूवीज़ का ड्रामों का अक्सर बाद में डबिंग होती है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। मैंने बहुत लाइट करके बोलना होता है, तो ये नॉर्मली हम गले से आवाज़ निकालते हैं, सॉफ्ट, थोड़ी भारी रखनी। अगर टर्किश कंटेंट है तो हम सीने पे चले जाते हैं, टर्किश आवाज़ें ज़्यादातर आपको भारी मिलेंगी। तो ये एक आर्ट है जो सीखते सीखते इंसान सीखता है।